प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 विज्ञान विषय में पौधों एवं जंतुओं में जनन का पहला जो भाग है उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। इस पहले भाग में आज हम लोग पढ़ेंगे पौधों में किस प्रकार से जनन होता है। आज हम लोग केवल उसके अलैंगिक जनन की बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि पौधों में जनन कैसे होता है। जन्म जानने से पहले जो जनन है, इस जनन की परिभाषा जो है पता होनी चाहिए। जनन को इंग्लिश में जो है रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। जनन को अगर इंग्लिश में बात किया जाए तो इसे रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। ये दो शब्दों से मिलकर के बना है रिप्रोडक्शन। एक है इसमें री, जिसका अर्थ होता है पुनः, और दूसरा है यहां पर प्रोडक्शन, जिसका अर्थ होता है उत्पन्न करना। तो यहां पर दो शब्दों से मिलकर के बना है री धन प्रोडक्शन, अर्थात पुनः उत्पन्न करना या पुनः उत्पाद को करना। यानी उत्पाद यहां पर रहना। उत्पाद क्या है? उत्पाद यहां पर वो जीव ही है, यानी जो भी जीव यहां पर अपने जो अस्थायित्व की या अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वो समान जीव जो उत्पन्न कर रहा है वही उसमें उत्पाद का कार्य करेगा। यानी हम कह सकते हैं कि अगर जनन की परिभाषा लिखना हो तो लिख सकते हैं कि सभी जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए या इस थोड़ा सा सभी जीवों में कर देते हैं। पर सभी जीवों में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने समान जीव उत्पन्न करने की अपार क्षमता होती है, जिसे जनन कहते हैं। तो ये तो एक परिभाषा हो गई कि जनन में होता क्या है। तो जनन का अर्थ होता है कि यहाँ की पुनः जो उत्पन्न करना, पुनः जो जन्म देना। किसको पुनः जन्म देगा? अरे अपने समान एक जो जीव है उसी के समान जो भी जीव है वो अपने समान एक नए जीव को जन्म देता है, और इस जन्म देने की प्रक्रिया को हम लोग जनन के नाम से जानते हैं। तो ये चीज यहाँ पर समझ आए कि जन्म होता क्या है। अभी हम लोग बात करते हैं पौधों में जनन की, कैसे पौधों में जनन होता है उसको भी समझे। यहाँ पर अगर पौधों में जनन की बात किया जाए, पौधों में जनन की, तो यहां पर जो जनन की प्रक्रिया होती है दो प्रकार से होती है। जनन के अगर हम प्रकार पढ़े तो दो प्रकार से होता है जनन, जो है दो प्रकार से होता है। बाकी आगे भी कुछ बुक में आप लोगों को 3 मिल जाएगा। एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में मिल जाएगा, कायिक जनन में मिल जाएगा, किंतु एनसीईआरटी केवल एसेक्सुअल और सेक्सुअल को मानता है। इस चीज को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जनन जो है दो प्रकार से होता है। एक है अलैंगिक जनन। इस अलैंगिक जनन को हम लोग इंग्लिश में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी नाम से जानते हैं। दूसरा होता है लैंगिक जनन, यहां लिख देते हैं लैंगिक जनन। अभी बात करते हैं यहां पर जो है इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अभी बात करते हैं यहां पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रक्रिया होती है अगर पौधों में बात करें तो ये विभिन्न प्रकार से होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले अगर हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें एक आता है, इसके कई प्रकार है, उस कई प्रकार को पढ़ेंगे। सबसे महत्वपूर्ण इसमें एग्जाम्पल होता है, उस एग्जाम्पल को यहाँ पर ध्यान देना है। तो अलैंगिक जनन की कई विधियां हैं, जैसे द्विविभाजन द्वारा। यहां पर एक शब्द और हम लिख दे रहे हैं जिससे थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को आता है, उसको भी यहां पर लिख देते हैं विखंडन द्वारा। इसको हम लोग कहते हैं बाइनरी फिशन,
बाइनरी फिशन द्वारा, और इसको कहते हैं बाइफ्रेगमेंटेशन, विखंडन द्वारा। कंफ्यूजन क्या रहता है कि कभी कभी होता है कि कुछ बुक में इसको बहुत ज्यादा मेंशन नहीं करता है, तो इस चीज को यहाँ पर ध्यान देना है कि द्विविभाजन यानी बाइनरी फिशन और फ्रेगमेंटेशन में अंतर क्या, इस चीज को समझ लीजिए। यहाँ पर जो बाइनरी फिशन यानी विभाजन की अगर बात करें तो विभाजन जो होता है यानी जैसे पढ़े होंगे कोशिका विभाजन, तो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया यहाँ पर बाइनरी फिशन जो होता है वो एक कोशिकीय जीवों में होता है। बाइनरी फिशन की जो प्रक्रिया होती है यह एक कोशिकीय जीवों में होती है। इस चीज को यहाँ पर ध्यान देना, यानी एक कोशिकीय कोई जीव होगा। अब जैसे एग्जाम्पल में अगर हम ले रहे हैं यहाँ पर एग्जाम्पल क्या होगा, तो एग्जाम्पल में अमीबा आ जाएगा, अमीबा होगा, पैरामीशियम होगा, पैरामीशियम होगा, यूग्लिना होगा, यूग्लिना होगा, जीवाणु होगा। जीवाणु को भी हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर प्लांट्स से पढ़े तो प्लांट्स में अमीबा और पैरामीशियम नहीं आता है। यूग्लिना को हम लोग जो है कनेक्टिव लिंक्स बिटवीन एनिमल एंड प्लांट्स कहते हैं, यानी कि जो पादप और जंतु उसके बीच की संयोजक कड़ी है, तो यूग्लिना को रख सकते हैं। और जीवाणु जो होता है जीवाणु को प्लांट्स माना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, जीवाणु को प्लांट माना जाता है। तो एग्जाम्पल में वहां भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर एग्जाम्पल देना चाहे क्वेश्चन तो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, डायटम्स, या फिर जो है इसके अलावा जो है भी बताएं जो नीले हरे शैवाल है, बैक्टीरिया, ये सभी इसमें जो है आते हैं। विखंडन किसमें होता है, जो विखंडन होता है ये बहुकोशिकीय जीवों में होता है। तो ये सबसे मेन इसमें अंतर होता है कि जो फिशन होता है वो फिशन की प्रक्रिया एक कोश के जीवों में होता है, और जो फ्रेगमेंटेशन होता है बहुकोश के जीवों में होता है। इसमें लिखना क्या है कि बहुत ज्यादा नहीं लिखना, केवल थोड़ा सा इसके बारे में डिस्क्राइब कर देना है कि द्विविभाजन क्या है। एक कोश के जीव एक अनुकूल परिस्थितियों में विभाजित होकर के एक नए जीव को जन्म देता है। इसी प्रकार से लिखेंगे विखंडन कि बहुकोशिकीय जीव अनुकूल परिस्थितियों में खंडित होकर के कई नए पौधों को या कई नए जीवों को जन्म देता है। जैसे बहुकोशिकीय जीवों में एग्जाम्पल हम लोग बात करें तो एग्जाम्पल में से शैवाल होता है। शैवाल में जैसे प्रमुख रूप से अगर हम लोग बात करें तो शैवालों में जैसे स्पाइरोगायरा हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया, ये होता है। इसके अलावा शैवाल के अलावा इसमें जो है कुछ कवक भी जो होते हैं उसमें भी विखंडन के द्वारा होता है, जैसे म्यूकर हो गया तो उसमें विखंडन के द्वारा होता है। तो ये विखंडन के द्वारा ये दो चीज है। तीसरा इसमें आता है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन, बीजाणु जनन की जो प्रक्रिया होती है इसे हम लोग स्पोरुलेशन कहते हैं, स्पोरुलेशन के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। स्पोरुलेशन में आता है क्या, तो जो बीजाणु होता है इसमें बीजाणु बनता है, और वो बीजाणु क्योंकि जो हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसको याद एक चीज याद रखिएगा, ये यूनिपेरेंटल होता है। अभी जस्ट इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था कि यूनिपेरेंटल और डाइपेरेंटल क्या होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये यूनिपेरेंटल होता है। यूनिपेरेंटल मतलब होता है एक जीव से एक जीव बनेगा, यानी यहाँ पर फ्यूजन नहीं हो रहा है। अलैंगिक जनन की अगर विधि की बात करें तो वो उस पर फ्यूजन नहीं होता है, हालांकि बहुत डिटेल इसमें नहीं जाना हाई स्कूल में, लेकिन अगर जिन बच्चों को बहुत डिटेल में इसको पढ़ना है तो वो मेरे इसी जो चैनल है, इसी चैनल पर आपको इस पूरी जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन प्लांट्स या रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म जो टॉपिक है उसमें पूरा डिटेल में इसको समझाया गया है। तो वहां पर वो थोड़ा कंपटीशन लेवल का या फिर जो है इंटर लेवल के रहेंगे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं करना, हाई स्कूल लेवल ही चलना, तो इसलिए यहाँ पर केवल उस चीज के बारे में बताना है कि वो होता क्या है। तो बीजाणु जनन में क्या होता है कि इसमें बीजाणु बनता है। इसमें क्या बनता है, बीजाणु बनता है। ये जो बीजाणु होता है इस बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया में कहीं भी अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो रहा है, कहीं पर युग्मक जनन नहीं हो रहा है, कहीं पर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, निषेचन नहीं हो रहा है, केवल बीजाणु बनेगा और वही बीजाणु अनुकूल परिस्थिति होने पर एक नए पौधे को जन्म दे देगी। एग्जाम्पल में इसका हम क्या नाम दे सकते हैं, तो इसमें हम लोग नाम दे सकते हैं, इसमें शैवाल ही आता है, जैसे शैवाल आते हैं, इसके अंदर इसमें कवक भी आते हैं, कवक जैसे राइजोपस देखे होंगे जिसे हम लोग ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, ब्रेड मोल्ड, क्योंकि ये जो ब्रेड होता है उस ब्रेड पर फफूंद जो जमता है वही राइजोपस है। तो राइजोपस में भी बीजाणु निर्माण होता है, उसमें स्पोरेंजियम में भरे होते हैं स्पोर्स,
जो स्पोरेंजियम फटता है तो स्पोर्स जब गिरते हैं और नमी पाते हैं तो फिर से एक नया राइजोपस बन जाता है। इसी प्रकार शैवालों में भी जैसे जो स्पाइरोगायरा है या यूरोथ्रिक्स है, उस यूरोथ्रिक्स में जो है वहां पर स्पोर्स बनते हैं और वो स्पोर्स जब फट करके अलग होते हैं, स्पोर्स निकलते हैं जल में, तो किसी होल्ड फाइल किसी स्थान से चिपक करके एक नए पौधे का जन्म देता है। तो ये इसको बीजाणु निर्माण कहते हैं। बीजाणुओं के द्वारा जन्म की प्रक्रिया को बीजाणु निर्माण या स्पॉइलेशन कहते हैं। इसको लोग बीजाणु जन्म के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जेम्यूल द्वारा बाइजेमा, जो जेमा होता है ये एक जेमा कप उल्टे कप की नुमा होता है और इसमें क्या होता है कि ये फ्यूनेरिया जो पौधा होता है, मॉस का पौधा होता है फ्यूनेरिया, उस फ्यूनेरिया में पाया जाता है। फ्यूनेरिया में करता क्या है कि ये जो पौधा होता है फ्यूनेरिया का, इसको अगर हम यहाँ पर बना दे छोटा सा प्लांट्स, ये मान लेते हैं फ्यूनेरिया का पौधा है, यहाँ पत्ती नुमा संरचना होती है, ये तो यही जो पत्ती व संरचना यहीं पर जेमा पाया जाता है। यहीं पर पत्तियों से घिरी हुई एक संरचना होती है, इसे जेमा कहते हैं। और वो जेमा कभी कभी अनुकूल परिस्थितियों में मात्र पौधे से अलग होकर के एक नए पौधे का निर्माण करती है। इसमें परिभाषा ही लिखना है कि कभी कभी जेमा मात्र पौधे से अलग होकर के एक नए पौधे का निर्माण करती है, जिससे एक नया पौधा फ्यूनेरिया बन जाता है। ये एग्जाम्पल इसका। इसके अलावा इसमें कलिका द्वारा भी होता है, कलिका द्वारा, इसको हम लोग कह सकते हैं बाई बड़े कलिका द्वारा। ये प्रक्रिया होती है ईस्ट में, ये प्रक्रिया होती है ईस्ट में। ईस्ट क्या है? ईस्ट जो होता है एक कोशिकीय कवक है, एक कोशिकीय कवक होता है। तो ईस्ट क्या है? एक कोशिकीय कवक है। इसमें बड़ बनता है। बड़ कैसे बनता है इसको भी समझ लें यहाँ पर। जैसे ये मान लेते हैं ये ईस्ट है, तो इसी ईस्ट में कहीं पर विभाजन होकर के एक नया जो है बड़ बन जाएगा कलिका। मान लेते हैं अनुकूल परिस्थिति नहीं है तो ये लगातार बनता जाएगा, और जब ये अनुकूल परिस्थिति आती है तो इस अनुकूल परिस्थिति में अलग होकर के एक नए ईस्ट का निर्माण कर लेती है। तो इसको कहते हैं कलिका द्वारा कलिकोत्पादन, बडिंग। तो ये ईस्ट कोशिकाओं में ईस्ट कोशिका के कुछ भाग थोड़ा सा फूल करके बाहर की परिवृद्धि करते हैं और उससे कलिका बनता है। वो कलिकाएं अनुकूल परिस्थितियां आने पर मात्र पौधे से अलग होकर के एक नए ईस्ट का निर्माण करते हैं। तो ये से कलिका के द्वारा यहाँ पर होता है। तो ये यहाँ पर बाई बडिंग, तो ये यहाँ पर पूरी प्रक्रिया यहाँ पर अगर समझा जाए तो इस पूरी प्रक्रिया में यहाँ पर आता है, इसके चाहे विभाजन लिखा हो, चाहे विखंडन हो, बीजाणु जनन है जेम्यूल द्वारा या कलिका के द्वारा। तो ये प्रक्रिया यहाँ पर होती है जो इसमें रहता है। इसके अलावा इसमें एक जो कलिका होती है, इस कलिका को एक शब्द और कहते हैं मुकुल के नाम से जानते हैं। कलिका को जो है मुकुल के नाम से भी जानता है। मुकुल याद रखिएगा, मुकुल को हिंदी में बड़, को इंग्लिश में बड़ कहते हैं। चाहे तो कलिका आप कहिए और चाहे उसको जो है मुकुल के नाम से जान सकते हैं। तो ये चीज यहाँ पर समझिएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो होता है ये अलैंगिक जनन की एक विधि है। लेकिन अभी इसमें एक नया आता है, नेक्स्ट आता है, जिससे आप लोग पढ़ते क्या है कि उसको कायिक जनन में पढ़ लेते हैं, तो एक अलग जनन बना दिया था। लेकिन उसको यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। एनसीईआरटी ने क्या किया, उस कायिक जनन को कायिक प्रवर्धन में परिवर्तित करके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में परिवर्तित जो है इसमें कर दिया। तो इसमें क्या होता है, एक होता है कायिक प्रवर्धन। अब जो कायिक प्रवर्धन होता है इसको कहते हैं इंग्लिश में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। देखिए जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है ये दो प्रकार से होता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन दो प्रकार से होता है। एक होता है इसमें जो है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, और एक दूसरा होता है इसमें जो है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो ये दो प्रकार से होता है। कायिक प्रवर्धन में क्या होता है, देखिए पहले इसी को कायिक जनन के रूप में जाना जाता था,
इसको हम लोग कायिक जनन कहते थे। काय मतलब तो शरीर, शरीर से शरीर के निर्माण होने की प्रक्रिया को कायिक जनन कहा जाता है। तो इसमें यहाँ पर प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होता है और दूसरा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन होता है। यानी एक नेचुरली जो है कायिक, यानी नेचुरली ही उसके प्लांट्स का कोई पार्ट टूट करके अलग होकर के एक नया पौधा बना लेगा, या तो फिर हम उसको आर्टिफिशियली उसको निर्माण कर लेंगे। तो इसको यहाँ पर आप धीरे धीरे समझेंगे पूरा, इसको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ते हैं कायिक प्रवर्धन को। तो इस चीज को कायिक प्रवर्धन को डिटेल में पढ़ते हैं यहाँ पर कि कायिक प्रवर्धन में और कौन कौन सी विधियां इसमें होती हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं कायिक प्रवर्धन में प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, ये हम लोग का हेडिंग था। इसमें हम लोग को पढ़ना है प्राकृतिक विधि, प्राकृतिक विधि। अगर हम बात करें कि एक पौधे में मुख्य रूप से कौन कौन से भाग होते हैं, मुख्य रूप से जो उसका वेजिटेटिव पार्ट कहलाएगा, उसका कायिक भाग कहलाएगा। तो आप तुरंत बोलेंगे कि जड़ होता है, जड़ होता है, तना होता है, पत्ती होता है, कभी कभी एक और नाम आता है पत्र प्रकलिका, बल्बिल्स, लेकिन यूजुअली पत्र प्रकलिका बहुत कम लोग यूज करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर 3 की बात करूं तो सभी को पता रहता है, जड़, तना, पत्ती, ये 3 तो सभी को पता रहता है। एक चौथा भी पत्र प्रकलिका होता है इसमें। तो इसके द्वारा एक नए पौधे के निर्माण होने की प्रक्रिया को ही कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। समझ में आ गया? तो इसको समझते हैं एक एक करके जड़ों द्वारा। इसलिए क्योंकि हमने कहा था एग्जाम्पल बड़ा महत्वपूर्ण है, एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए किसमें एग्जाम्पल है। तो प्राकृतिक विधि में सबसे पहला अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहला नेचुरल प्रोसेस में जो नेचुरल मैकेनिज्म है, इसमें जड़ों द्वारा, जड़ों द्वारा, इंग्लिश में इसको कह सकते हैं बाई रूट, जड़ों द्वारा। मतलब जड़ों द्वारा का मतलब होता है कि कुछ पौधों की क्या होती है, जड़ों को अगर अलग करके, जड़ों को निकाल करके किसी दूसरी जगह पर लगा दिया जाए तो उससे एक नया पौधा तैयार हो जाए, यही है जड़ों द्वारा। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जड़ के द्वारा, जड़ को अगर लगाया जाए तो एक नया पौधा तैयार हो जाता है। तो उसको हम लोग कहते हैं जड़ों के द्वारा कायिक प्रवर्धन होना, क्योंकि जड़ क्या है, पौधे का एक कायिक भाग है, एक जो वेजिटेटिव पार्ट है। तो वो वेजिटेटिव पार्ट को अगर हम कहीं पर लगाते हैं और उससे नया पौधा बन जा रहा है तो निश्चित रूप से वहां पर जो प्रवर्धन या जनन हो रहा है वो जड़ों के द्वारा होता है। इसके एग्जाम्पल में क्या किया जाता है, तो इसमें एग्जाम्पल आ जाता है जैसे सतावर हो गया, जिसको हम लोग एस्पैरेगस के नाम से जानते हैं, शकरकंद हो गया, शकरकंद हो गया। इसके अलावा इसमें डहेलिया भी होता है, डहेलिया भी इसमें आता है। तो ये जो होते हैं ये सभी जड़ों के द्वारा, यानी कि जो सतावर है या शकरकंद है या जो डहेलिया होता है, इसके अगर हम लोग बात करें तो इस पौधे में जो है जड़ को, इन पौधों की अगर जड़ों को लगा दिया जाए कहीं मृदा में और उचित नमी दे दिया जाए, उचित मात्रा में उनको पर्याप्त पोषण मिले, तो वो जो है वृद्धि करके एक नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। दूसरा है तनों के द्वारा, दूसरा है तने के द्वारा, तने द्वारा, तने यानी बाई स्टेम। स्टेम भी क्या है, ये भी जो होता है, ये स्टेम भी जब पौधा, उस पौधे का कायिक भाग होता है, यानी अगर स्टेम को लगा दिया जाए उससे एक नया पौधा तैयार हो जाए तो उसको कहेंगे बाई स्टेम के द्वारा। हालांकि ये बाई स्टेम में कई प्रकार के होते हैं, अगर इसमें हम लोग बात करें तो ये कई प्रकार के होते हैं। जैसे इसमें बात करें प्रकंद द्वारा, प्रकंद यानी कि राइजोम, इंग्लिश में इसको कहते हैं राइजोम। इसमें क्या होता है इस प्रकंद वाले भाग में कि इसमें जो है जो भी पौधा है उस पौधे में जो राइजोम होता है, उस राइजोम को अगर जो है निकाल कर उस राइजोम को किसी उचित वातावरण में या मृदा में जो है लगाया जाए और उसको पर्याप्त मात्रा में पोषण दिया जाए तो उससे एक नया पौधा तैयार हो जाता है। तो उसको कहते हैं राइजोम के द्वारा कायिक जनन। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाता है, तो इसका एग्जाम्पल इसमें जैसे हो गया अदरक हो गया, अदरक है, हल्दी, तो ये इसके एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। इसके एग्जाम्पल की अदरक और हल्दी में कभी कभी पूछता है कंपटीशंस में कि अदरक और हल्दी, या हल्दी का दिया, हल्दी में कायिक जनन किसके द्वारा होता है, तो हल्दी में कायिक जनन जो होता है वो तने के प्रकंद के द्वारा यहाँ पर होता है। इस चीज को यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्रकंद के द्वारा हुआ है, इसको लोग प्रकंद कहते हैं। दूसरा होता है घनकंद द्वारा, घनकंद द्वारा। घनकंद को हम लोग यहाँ पर जो है कॉर्म कहते हैं, यहाँ ध्यान किया, कॉर्म के नाम से इसको जो है जाना जाता है।
तो ये कॉर्म क्या है कि घनकंद, जैसे देखे होंगे जमीकंद नाम सुने होंगे, बड़ा बड़ा सा होता है, इसको कान भी कह सकते हैं। कान होता है, बोलते हैं कि कान की पकौड़ी खाई जाती है, उससे बनता है जब दीपावली आती है। तो वो जो कार्म होता है वो उसको कार्म ही कहते हैं। तो वो घनकंद ही कह लीजिए, चाहे उसको कान कह लीजिए और चाहे उसको जमीकंद कह लीजिए। तो ये यहाँ पर रहता है। तो जो घनकंद होता है उसके द्वारा एक नए पौधे का निर्माण होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं घनकंद। या दूसरा एग्जाम्पल पड़े होंगे अरबी। अरबी जो देखे होंगे, अरबी की सब्जी खाई जाती है, वो अरबी भी जो होता है वो एक घनकंद है, क्योंकि उसमें मांसल होता है, संचित भोज्य पदार्थ होता है, काफी मोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसका भी भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। उसको भी अगर लगा दिया जाए, उससे नया पौधा तैयार हो जाता है, तो वो होता है घनकंद के द्वारा। यानी इसमें एग्जाम्पल हम क्या दे देंगे, जमीकंद देंगे एग्जाम्पल, जमीकंद हो गया, या अरबी जो होता है इसके द्वारा, अरबी में भी जो है कार्म के द्वारा नए पौधे का निर्माण हो सकता है। तीसरा एक होता है यहां पर जो है, जिसको कह सकते हैं वो क्या नाम है, बल्ब के द्वारा। इंग्लिश में इसको बल्ब कहते हैं और हिंदी में इसको कहते हैं शल्ककंद। शल्ककंद। तो शल्ककंद के द्वारा, शल्ककंद यानी कि मांसल भी है लेकिन उसमें पत्ती नुमा संरचना पाई जा रही है। तो ऐसा कहां पर पाया जाता है, प्याज और लहसुन पर पाया जाता है। जो प्याज होता है, प्याज हुआ या लहसुन हो गया, इसमें जो जन्म की प्रक्रिया होती है वो बल्ब के द्वारा होता है। बल्ब को लगा दिया जाता है, एक नया पौधा तैयार हो जाता है। इसके अलावा ट्यूबर यानी कंद के द्वारा, कंद द्वारा, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्यूबर। तो ट्यूबर नाम सुने होंगे, जैसे आलू। आलू जो होता है, आलू भी क्या है, एक रूपांतरित तना है। तना ही होता है जो खा जाता है, वो आलू एक तने का भाग है, रूपांतरित तना है। उसको क्या कहते हैं, कंद के नाम से उसको जानते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आलू जो है वो कंद है, और कंद क्या है, एक रूपांतरित तना होता है। तो ये यहाँ पर इसको कहते हैं आलू। जैसे इसमें अगर देखें हम, यहाँ पर प्रकंद है, घनकंद है, शल्ककंद है और कंद। तो ये आलू यहाँ पर जो है, जो आलू है, ये आलू वाला जो भाग होता है वो खाया भी जाता है, उसको उसमें मांसल भाग होता है, और उसको अगर उसको लगा दिया जाए तो किसी मृदा में, तो उससे एक नया पौधा भी तैयार हो जाता है। तो इसको यहाँ पर जो कंद के द्वारा काई प्रवर्धन कहते हैं। इसके अलावा इसमें आता है अंतःभूस्तारी। एक अगला आता है अंतःभूस्तारी। अंतःभूस्तारी इसमें आ जाता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं, एक मिनट, इसको इंग्लिश में कहते हैं शकर। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं शकर, अंतःभूस्तारी। अंतःभूस्तारी में क्या होता है कि ये जैसे थोड़ा सा वृद्धि करते हैं और अंदर की ओर ये जो है लगातार जो इसकी जो जड़ें होती है, जड़ें अंदर की ओर धंसती रहती है, उसको अंतःभूस्तारी कहते हैं। जैसे इसमें होता है पुदीना। अगर पुदीना को कहीं लगा दिया जाए तो पूरी कुछ समय बाद पूरा फैल करके काफी क्षेत्र जो है वह जो है कवर कर लेगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल आता है, वो होता है पुदीना। तो इसको कहते हैं। एक होता है, अगर यहाँ पर इसकी बात करें तो एक यहाँ पर जो है कह सकते हैं, यहाँ पर जो है भूप्रसारी। एक दूसरा होता है भूप्रसारी। भूप्रसारी, देखिए इसको एक और नाम सकते हैं ऊपरी भूस्तारी भी कहते हैं। यहाँ लिख देते हैं या ऊपरी भूस्तारी। हिंदी नाम जो थोड़ा सा कठिन है, ध्यान लीजिएगा, इसलिए हम यहाँ पर इंग्लिश लिख रहे हैं क्योंकि हिंदी नाम से थोड़े से काफी जो कठिन रहते हैं। तो ये यहाँ पर इसको हम लोग कहते हैं रनर। देखिए कितना इजी हो गया रनर। लेकिन इसको ऊपरी भूस्तारी या भूप्रसारी के नाम से भी जानते हैं इसको हिंदी में। रनर जैसे धूप घास होता है, देखे होंगे धूप घास लगातार जो है बढ़ता रहता है। धूप घास दिखने में छोटा लगता है, उसको उखाड़ा जाए तो काफी बड़ा उसका स्टेम होता है, तो इसमें धूप घास आता है। धूप घास, तो ये इसमें जो होता है, ऐसे इसमें स्टोलन भी होता है, कई प्रकार के होते हैं। तो स्टोलन भी इसमें एक आता है, जिसमें झुमक लता एग्जाम्पल जो होता है उसको हम लोग कहते हैं झुमक लता। खैर उतना नहीं पढ़ना है आप लोगों को, बहुत ज्यादा नहीं। स्टोलन है, ऑफसेट है, भी ये कभी आएगा तो वो उतना नहीं पढ़ना। 2-4 इसमें केवल पढ़ रही है कि 2-3 इसमें केवल एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। तो ये इसके बाद, तो ये बाइक तने के बाद एक और इसमें होता है सी की अगर हम लोग बात करें तो इसमें पत्र प्रकलिका के द्वारा, पत्र प्रकलिका द्वारा, पत्र प्रकलिका द्वारा
ये पत्र प्रकलिका जो होता है इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं बाय बल्बेज, पत्र प्रकलिका के द्वारा। पत्र प्रकलिका क्या है, इसमें संचित भोज्य पदार्थ काफी मात्रा में इकट्ठा हो जाता है जिसके कारण ये फूल जाता है, तो उसको बल्बेज कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल आ जाता है ऑक्सैलिस, ऑक्सैलिस जिसको हम हिंदी में कहते हैं खट्टी बूटी, खट्टी बूटी। इसको 3 पत्ती होती है, बहुत सारे अगर कई नवस्थान है तो वहां पर उगता है, 3 पत्तियां लगी होती है और वो तीनों पत्ते अगर उसको पत्ती को निकाल के आप खाइए, टेस्ट करिए तो वो खट्टे खट्टे रंग होता है स्वाद का, तो उसको कहते हैं खट्टी बूटी। इंग्लिश में उसको ऑक्सैलिस के नाम से जानते हैं। कुछ पत्तियों के द्वारा भी जन्म करते हैं, पत्तियों के द्वारा भी, पत्तियों द्वारा इंग्लिश में उसको कहते हैं बाय लीव्स, बाय लीव्स। तो पत्तियों के द्वारा जैसे कि अजूबा हो गया, अजूबा नाम सुने होंगे, इसको इंग्लिश में जो है या इसका बोटेनिकल नेम जो होता है ब्रायोफिल्लम होता है। तो अजूबा यानी जो ब्रायोफिल्लम होता है उसकी जो पत्तियां होती हैं, जैसे ये पत्ती बना लेते हैं, ये पत्ती है, तो इसी पत्ती पर यहाँ पर जो है, इसी पत्तियों पर कुछ यहाँ पर पुष्पनुमा संरचना पाया है। अगर इसको तोड़ करके गिरा दिया जाए और थोड़ा सा उचित नमी पा जाए तो उससे एक नया अजूबा तैयार होता है। अगर एक अजूबा का पौधा आप ले आए गमले में लगा लीजिए तो धीरे धीरे कुछ समय बाद क्या होगा, पूरे गमले में अजूबा का काफी पौधा वहां पर उत्पन्न हो जाता है। तो इसका नाम ही रखा गया अजूबा, ब्रायोफिल्लम जो कहते हैं, तो पत्तियों के द्वारा होता है। तो ये इसकी प्राकृतिक विधि होती है। दूसरी इसकी एक जो विधि होती है वो होती है कृत्रिम विधि, कृत्रिम विधि, कृत्रिम विधि होती है। कृत्रिम विधि में क्या होता है कि मनुष्य के द्वारा ही जो है, जो मनुष्य होता है उसी के द्वारा एक नए पौधे का निर्माण करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई घटिया नस्ल का पौधा है, उस पर अच्छे नस्ल के पौधे के शाखा को जो है आरोपित कर दे तो धीरे धीरे क्या होगा, उसकी सारी शाखाएं अगर उसको काटते रहे काफी समय लगता है तो उससे एक नए पौधे का या एक नए जो है किस्म के पौधे का निर्माण हो जाता है। तो इसमें कृत्रिम विधि में आप कई विधियां, जैसे ग्राफ्टिंग हो गया, ग्राफ्टिंग है, ग्राफ्टिंग है, या फिर लेयरिंग है, लेयरिंग जिसको दाव लगाना भी कहते हैं, या इसमें इनार्चिंग है, इनार्चिंग एक मेथड होता है, ठीक है। इसमें कटिंग है, कलम लगाने से कह सकते हैं, कलम जैसे गुलाब का अगर पौधा तो उसको कलम लगा देते हैं। कलम में क्या होता है कि एकदम इस तरह से काट, जैसे पौधा है तो पौधे को इस तरह से काटा जाता है। इससे क्या होता है कि इसमें सारे अगर बोल काट देते तो हो सकता है उसमें जाइलम या फ्लोएम कुछ ना आए, तो ऐसे काटा जाता है उसमें सारे जो टिश्यू है वो सारे सारे टिश्यू वहां पर प्रेजेंट हो और उसको जब लगा दिया जाता है किसी एक उपयुक्त स्थान पर तो उससे एक नया पौधा तैयार हो जाता है। तो ये विधियां कृत्रिम विधि है। अब समझ रहे हैं इसको मैंने लिखा क्यों नहीं, क्योंकि ये जो कोर्स में है आप लोग के हाई स्कूल में केवल इसका नाम ही दिया है, इसको डिटेल में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसका भी वीडियो बनाया जा चुका है। इसी जो चैनल है, इसी चैनल पर आपको रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जब टॉपिक जाएगा तो वहां पर इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ हाई स्कूल में केवल इसका नाम जानना है, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, इनार्चिंग, कटिंग, तो ये यहाँ पर केवल जो है नाम ही इसके समझना है। एक और होता है बूटिंग, एक और होता है बूटिंग। तो इसमें होता है कि ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि जैसे एक अच्छे किस्म का जो पौधा होता है उसकी शाखा को किस प्रकार काट लेते हैं और एक दूसरे किस्म का पौधे की शाखा को इस प्रकार से काट लेते हैं और दोनों को जो मिट्टी का लेप लगा देते हैं इस पर और एक कॉटन के कपड़े से उसको बांध देते हैं। लगातार पानी देते रहते हैं तो इससे क्या होता है कुछ समय जुड़ जाता है और इस वाले पौधे से ये पौधा ये मान लेते हैं कि अच्छी नस्ल का नहीं है, जबकि ये अच्छी नस्ल का है, तो जब इससे जुड़ जाएगा तो ये भी अच्छी नस्ल के पौधे में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। तो ये पूरी बहुत सारी लंबी प्रक्रिया है ये कृत्रिम विधि का। तो ये पौधों में अलैंगिक जनन की एक प्रक्रिया थी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में लैंगिक जनन के बारे में, उसमें पुष्पी पौधों का ही अध्ययन करना है क्लास 10th में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।